हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ। सूरदास जी का ये अंतिम पद है, भाग नंबर 11। अब इसमें क्या है, मैंने इसके पहले 10 पार्ट को अपलोड कर चुका हूँ और अच्छे से पढ़ाया है। तब पिछले पार्ट में मैं क्या बताया था, उसमें क्या है कि बताया था कि जो गोपियां रहती हैं वो उद्धव जी से प्रश्न करती हैं भंवरे को माध्यम मान करके। प्रश्न क्या करती हैं कि बताओ मेरे उसका कलर कैसा है, भेष कैसा है, किस देश का निवासी है, उसकी माता कौन है, उसकी पिता कौन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करती हैं और उद्धव जी ऐसी ऐसी बातें सुन करके उनका दिमाग ही खराब हो जाता है। कहते हैं पागल हो गए सर, ये तो मैं ही पागल हो जाऊंगा। अब क्या है, आगे के क्वेश्चन में क्या करती, जब ऐसे जब क्या होता है, उद्धव जी कुछ जवाब नहीं देते हैं तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी समझ गए, मैं समझ गई कि आपको श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है, कहीं और भेजा है। आप बीच में कहीं रास्ता वास्ता भूल गए हो, यहाँ आ गए हो, सही रास्ते जाओ। कह रही है कि आप ऐसी बातें ही कर रहे हो, कह रहे योग विद्या की बातें करो, योग करो, दशाओं को अपना वस्त्र मानो, दशा दिगंबर करो। यानी दशा दिगंबर मतलब जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, उनको ऐसे तुम करो, यानी अर्थात नग्न हो करके। कह रही ऐसे हम अबलाओं से ऐसे बातें करते हो, शर्म नहीं आती क्या आपको, जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। कह रहे कि सच सच बताना कि जब आपको श्री कृष्ण ने भेजा था तो मुस्कुराया तो नहीं था, यानी आपके साथ मजाक किया है। उसी का सूरदास जी ने इसमें वर्णन किया है। तो समझ जाती हैं कि उद्धव जी के साथ मजाक हुआ है और उनका उद्धव जी का मजाक उड़ाने लगती हैं। क्या चीज है देखो, इसमें मैंने बताया था 3 चीज लिखने के लिए बताई थी, संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। संदर्भ में क्या बताया था कि इसमें लिखना होता है कि हमारा इसमें शीर्षक का नाम और रचनाकार का नाम लिखना होता है। शीर्षक और रचनाकार ऐसे देखिए, जैसे कहती है कि यहाँ नहीं पठाया है, आपको कहीं और भेज दिया, आपको कहीं और भेज रहे थे, सूर्य श्याम तुम ही यहाँ नहीं पठे हो, तुम हो बीच फुलाने। ठीक है, अब देखो 2 चीजें बताई थी, संदर्भ में शीर्षक और रचनाकार का नाम लिखना। ठीक है, रचनाकार क्या बताया था कि प्रस्तुत पद्य सूर सागर से, यानी सूरदास जी की रचना जो सूर सागर है, सूर सागर से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड, आपके पाठ्य पुस्तक का नाम काव्यखंड है, काव्यखंड के पद से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी। अब बात आती है व्याख्या। व्याख्या हम करते हैं, देखते हैं कि गोपियों का क्या वाद विवाद चल रहा है उद्धव जी के साथ। क्या कह रही है, उद्धव जाहि तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठ्यो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हम सो कहलई हम सर के जिये गुण लें सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्त करो पंचाने, साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात न जाने, असुर श्याम जब तुम ही पठायो, तुम हो बीच भुलाने। क्या कह रही है, उद्धव जान, ध्यान से सुनना, इसका अर्थ बहुत अच्छे से बताऊंगा, एक अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एक एक वर्ड का कहीं भी दिक्कत है कमेंट करना मेरे को कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा उसे बताऊंगा। उद्धव जाहि तुम ही हम जाने, क्या कह रही हैं कि हे उद्धव जी, जाहि मतलब जान गई हैं, तुम ही मतलब तुमको, हम जाने मतलब हम लोग तुमको जान गए। क्या, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठे, श्याम मतलब श्री कृष्ण होता है, श्याम श्री कृष्ण, तुम्हें मतलब तुमको, हम जाने मतलब हम जान गए, हम लोग समझ गए, जान गए, समझ गए। क्या कह रही है, उद्धव जाए, हे उद्धव जी, जाए मतलब जान गए, तुम ही हम जाने, हम तुमको समझ गए। क्या समझ गए, श्याम श्री कृष्ण, तुम ही मतलब तुमको, यहाँ मतलब यमो मतलब यहाँ, तुम ही मतलब तुमको, को नहीं मतलब नहीं,
पठ्यो मतलब पठाया है, भेजा है। क्या कह रही है? उद्धव जान तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जी तुमको हम जान गए, समझ गए। क्या समझ गए? श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठ्यो कि श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठ्यो कि श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच बुलाने, तुम बीच में रास्ता भूल गए हो। तुम्हें कहीं और भेजा तो तुम यहाँ चले गए हो। तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में अपना रास्ता भूल गए हो। बीच मतलब होता है भुलाने, मतलब भूल जाना। तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में अपना रास्ता भूल गए हो। तुमको श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है। क्या कहती हैं? कि तुमको यहाँ नहीं भेजा। उसके बाद कहती है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। क्या लिखा है? गोपियां क्या कहती हैं, देखना ध्यान से सुनना, उसमें मैं बता रहा हूँ, उसको याद दिला रहा हूँ आपको। क्या लिखा है? गोपियां कहती हैं कि उधो जी सुधो जी गहो हमारा ज्ञान की तेरे जहाँ गोदरी है, आ कोई नहीं सीख मानियो यहाँ, एक श्याम की प्रीत प्रतीत खड़ी है। ऐ ब्रज बाला सब एक सी हरिचंद जो मंडल ही बिगड़ी है, एक जो हो या तो ज्ञान सिखाई कोप में हाँ भंग पड़ी है। क्या कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप उद्धव जी सुधो जी कहो वह हमारे ज्ञान की तेरे जहां गुजरी है। हे उद्धव जी आप उस रास्ते पे जाइए जहां आपके ज्ञान को मानने वाले लोग हैं। यहाँ तो हम लोग श्री कृष्ण के मानने वाले हैं, सब एक जैसे हैं। तो वैसे यहाँ पे कह रही है गोपियां, सूर श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठे हो, तुम हो बीच बुलाने। श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में भूल गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। क्या कह रही हैं? ब्रज नारिन, तुम ब्रज की नारियों से, नारिन मतलब होता है नारियां, वहां की स्त्रियां, नारियां स्त्रियां। क्या कह रही है? ब्रज नारिन, तुम ब्रज की नारियों से, जोग मतलब योग विद्या की, योग मतलब क्या होता है? योग। ब्रज नारिन सो, तुम ब्रज की नारियों से जोग कहता हो, योग विद्या की बातें कर रही हो। बात कहत न लजाने, यह बातें कहते हुए, बात कहत मतलब यह बातें कहते हुए, न लजाने आपको लज्जा नहीं आ रही है। लजाने मतलब होता है लज्जा, शर्म, शर्म लज्जा। क्या कह रही हैं? बात कहत न लजाने, यह बातें कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है कि हम ब्रज की नारियों से योग विद्या की बातें करते हुए। ब्रज नारियों सो जोग कहता हो, बात कहत न लजाने, तुम ब्रज की नारियों से योग विद्या की बातें कर रहे हो, यह बात कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है, लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। अयाने मतलब होता है अज्ञानी, अज्ञानी। क्या कह रही हैं? बड़े लोग ऐसे भय अयाने, ऐसे अज्ञानी जैसे बातें कर रहे हो। क्या कह रही हैं? ऐसे भय अयाने, ऐसे अज्ञानी जैसे बातें कर रहे हो कि बड़े लोग आप जैसे, तो ऐसे लग रहा है जैसे बड़े लोग हो, न विवेक तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। यानी ऐसा लगा कि तुम तो बड़े लोग हो लेकिन तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। ऐसे भय अयाने, तुम ऐसे अज्ञानी जैसी बातें कर रहे हो। ऐसे भय अयाने, ऐसे अज्ञानपूर्ण बातें कर रहे हो जैसे कि बड़े लोग ने विवेक, तुम्हारे क्या बड़े हो गए हो लेकिन आपके पास दिमाग है कि नहीं है कि ऐसी बातें कर रहे हो। यानी देखने से तो इतने ऐसे बड़े लग रहे हो, कितने प्रकांड विद्वान हो, लेकिन बातें ऐसे कर रहे हो कि जैसे आपके पास तो दिमाग ही नहीं है। बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे तो दिमाग बाकी नहीं है कि ऐसे ही खाली बात करता है। हम सो कही नहीं हम सही के, कह रही है हमसे तो कह लिए, हमसे कही, हमसे तो आपने कह लिया। लई मतलब लिया, लई मीन्स लिया। हमसो मतलब हम सबसे, हम सबसे। हमसो कही लही, हमसे तो आपने कह लिया, हम सही लही। सही मतलब होता है सहन करना, सहन करना।
हमसो कहले हम सही के, कह रहे हैं कि हमसे तो आपने कह लिया और हमने सह लिया, लेकिन जी अपने हृदय में गुण ले सयाने, अपने मन में खुद सोचना, सयाने सोचना कि क्या ये बातें हमसे कहनी चाहिए थी। अब खुद सोचना, जी गुण ले सयाने। अब जी मतलब होता है हृदय, मन में, हृदय में गुण ले सयाने, और अपने मन में खुद ये सयाने सोचना कह रही है, लेकिन अपने मन में खुद सोचना कि क्या ये बातें हमसे कहनी चाहिए थी। हमसे तो आपने कह दिया, हम लोगों ने सह भी लिया, लेकिन खुद सोचना, आपके पास खुद तो दिमाग होना चाहिए ना कि ये बातें किससे करनी चाहिए किससे नहीं। ऐसे बोल दिया, वही कह रही है हमसो कहले हम सही के, हमसे तो आपने कह लिया और हमने सह लिया, जी गुण लिए से आने, लेकिन अपने मन में खुद विचार करना कि क्या ये बातें कहनी चाहिए थी। कह अबला कह दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने। मस्त मतलब होता है चुप करना, मस्त मतलब होता है चुप करना, चुप करना। कह अबला, हम अबला स्त्रियों से कह दिया, क्या दशा दिगंबर मतलब होता है कि दशाओं को अपना दिगंबर मतलब अंबर, यानी 10 दिशाओं को ही अपना अंबर माना, वस्त्र मानना। क्या कह रहे हैं, दशा दिगंबर, जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, अर्थात नग्न होने की बातें। यानी योग विद्या में कैसे नंगड़ दितंगड़ पड़े रहते हैं, ऐसे भभूत भूत लगा करके, वैसे कह रहे हैं। कह दशा दिगंबर, कह रहे हैं हमें दिशाओं को दिगंबर मान के, यानी योग विद्या की बातें करने के लिए कह रहे हो। कह अबला, हम अबला स्त्रियों से, कह दशा दिगंबर, ये दिगंबर की बातें कर रहे हो, यानी नग्न जैसी बातें कर रहे हो, नग्न होने की ऐसे तपस्या करो, मस्त करो पहचानो, तुम तो चुप ही रहो। हे उद्धव, तुम तो चुप ही रहो, हम स्त्रियों से, हम अबला स्त्रियों से ऐसी बातें कर रहे हो, तुम तो कुछ कहो ही मत, चुप ही रहो। मस्त करो पहचाने, तुम तो चुप ही रहो। कह अबला, कह दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला स्त्रियां और कहाँ दिगंबर, यानी कहाँ नग्न होकर के तपस्या करने वाली बातें, हमसे तो ऐसी बात करो ही मत, मस्त करो पहचानो, तुम तो चुप ही रहो। साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात में दाने, सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो तब नहीं कहूं मुस्काने। क्या कह रही हैं, साच कहो, सच सच कहना। साच मतलब होता सच, सच बोलना। कहो मतलब कहना। अपनी सौ मतलब, अपनी सौ मतलब होता सौगंध का, क्या अपनी सौगंध देकर के कहती हैं कि तुम्हें मेरी सौगंध है, सच कहो तुमको अपनी सौ। हे उद्धव जी, तुमको हमारी सौगंध है, सच सच कहना। बूझत बात निदाने, ठीक है, बूझत मतलब होता पूछना, बात मतलब ये बात है। क्या कह रही है कि तुमको मेरी सौगंध है, सच सच बताना। बूझत बात निदाने, ये बातें सच सच आप बताना। क्या सूर्य श्याम, जब सूरदास जी के श्याम यानी अर्थात श्री कृष्ण, यानी सूरदास जी कहते हैं क्या, श्याम जब तुम ही पठायो, जब तुमको श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा, तब नए कहूं मुस्काने, तब थोड़े से मुस्कुराए तो नहीं थे, यानी आपके साथ मजाक तो नहीं किया था, क्या सीरियस थी वो। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो तब नए कहूं मुस्काने, नए कहूं मतलब हो तो थोड़ा सा भी, तब नए कहूं मुस्काने, तब थोड़े से मुस्कुराए तो नहीं थे। सच सच बताना सुधो जी, आपके साथ मजाक किया होगा उन्होंने। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो तब नए कहूं मुस्काने, कि हे सूरदास जी के श्याम, जब श्री कृष्ण ने आपको भेजा, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाओ, जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ पे भेजा, पठाया, तब नए कहूं मुस्काने, तब थोड़े से मुस्कुराए तो नहीं थे। एक बार और इसका अर्थ देखना। उधो जाओ जब तुम हम जाने, श्याम तुम्हें जब यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच बुलाने। हे उद्धव जी, जाओ तुमको हम जाने, हम तुमको जान चुके हैं कि श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, कि श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच बुलाने, तुम बीच में अपना रास्ता भूल गए हो। ब्रज नारी सो जोग कहता हो, बात कहत न ल जाने, तुम ब्रज की नारियों से योग विद्या की बात कर रहे हो, बात कहत न ल जाने, या बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने, आप ऐसी अज्ञानी जैसी बातें कर रहे हो कि बड़े होकर भी आप लोगों के पास विवेक नहीं आया। हम सब कहले हम सही के,
हमसे तो कह लिया, हमने सह लिया, ये गुण ले इसे आने, लेकिन खुद अपने मन में सोचना क्या ये बातें कहनी चाहिए थी। कहा अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, कहा हम अबला स्त्रियां और कहा दशा दिगंबर की बातें मस्ट करो पहचानो, तुम तो चुप ही रहो। सच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने, सच कहना सच कहो तुमको अपनी सौ, सच सच बताना तुमको मेरी सौगंध है। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाए तब नहीं कहो मुस्काने, जब सूरदास जी के श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने जब तुमको यहाँ भेजा था तब थोड़े से मुस्कुराए तो नहीं थे। यानी इसकी व्याख्या यहाँ कंप्लीट हुई। अब काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य इसमें क्या है, गोपियां जो है श्री कृष्ण के बारे में, यहाँ पे गोपियां क्या है, उद्धव जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे पूछती हैं, उनसे उनके वाद विवाद का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब दूसरी बात है क्या है, यहाँ पे भाषा कौन सी, ब्रज भाषा, वही भाषा ब्रज भाषा। रस यहाँ पे वियोग श्रृंगार है, जहाँ पे श्री कृष्ण और उनकी बातें है समझो श्रृंगार रस है, यहाँ पे वियोग श्रृंगार, अगर साथ रहते श्री कृष्ण तो संयोग श्रृंगार हो जाता, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार है। ठीक है, और अलंकार कौन सा है, अलंकार वही अपना पुराना अनुप्रास अलंकार। बस इतना सारी चीजें लिख देना, ये सारी चीजें थी। यहाँ पे क्या हम सूरदास जी के पद समाप्त कर चुके हैं। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, क्या लेकर के, जो तुलसीदास जी के है वहां पे मैं पहले पढ़ाऊंगा, वहां पे दो है, उनके दो पार्ट में तुलसीदास जी के, एक वनपत्ति है और एक जो है धनुष भंग है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वनपथ पे समझ लो कि आता ही आता, इतना मान के चलो। तो पहले मैं वनपथ पे पढ़ाऊंगा, उसके बाद धनुष भंग पूरी पढ़ाऊंगा। ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब यार इतना तो सपोर्ट करो। धन्यवाद।